हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैट्रिक्स ट्यूशन क्लासेस। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 NCERT गणिता मंजरी मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 4 जो है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 और जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और विद फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये एक्सरसाइज जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगर आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम जानेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्या किया था, और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखें एंड देन आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने 4.1 में सीखा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सबको पता होगा अब तक, तो हमारे सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में। अब जो हमारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 9x स्क्वायर 24xy 16y स्क्वायर, उसका फॉर्म और इस एक्सपेंडेड फॉर्म को आप एक बार कोरिलेट करें तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसका फॉर्म और इसका फॉर्म सेम सेम है। तो अब हमको एक्सपेंडेड फॉर्म को इसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस से लेकर आना है और इसको बाद में हम 2 टाइम्स लिख देंगे तो यही हमारे फैक्टर्स होंगे। तो a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a प्लस बी एंड a प्लस बी ये हमारे 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। तो सेम वे इस क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमको इसी तरीके से फैक्टर्स इसके निकालने हैं। तो आप सभी को पता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो हमको इसका ओरिजिनल फॉर्म लेकर आना है। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9x स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 3 का, और 3x का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो 9x स्क्वायर को हमको पहले इस फॉर्म में लिख लेना है। सेम वे में 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिख लेंगे 4y स्क्वायर। अब बच्चा हमारा मिडल टर्म, मिडल टर्म हमको पता है कि 2a और b होता है। तो a हमने क्या निकाला है, 3x निकाला है, वो लिख देंगे। b क्या निकाला है हमने, 4y निकाला है। जैसे इस आइडेंटिटी को इसके ओरिजिन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, तो ये भी जो नंबर है हमारा, जो एक्सप्रेशन बना है, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, और इस एक्सपेंड को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये आएगा। बट हमको क्या करना था, जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो लास्ट में आने के बाद 3x प्लस 4y को हम 2 टाइम्स लिख देंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो आप एक बार इसको ध्यान से समझ सकते हैं और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे करना है। तो चलिए, सेकंड पार्ट दिया हुआ है 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। अब यहाँ पे 4s है, तो 4s को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 2s का होल स्क्वायर। यहाँ पे 25t है, 25t स्क्वायर है, 25t स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 5t का होल स्क्वायर। जो मिडल वाली टर्म है बहुत ही ईजी रहेगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम निकालनी, थर्ड टाइम निकालनी, तो जो मिडल वाली टर्म होती है 2 टाइम्स फर्स्ट वाली टर्म एंड थर्ड वाली टर्म, ये वाला 2s यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 5t यहाँ पर आ जाएगा। अब हमको पता चल रहा है कि जो एक्सपेंशन है वो किसकी है, 2s प्लस 5t के होल स्क्वायर की है। 2s प्लस 5t को जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनता है। अब हमको फैक्टर्स लिखने थे, तो 2s प्लस 5t एंड
2s प्लस 5t, दैट्स ऑल। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का भी। बहुत ही इजी है ये पार्ट, आप एक बार अच्छे से देखिएगा, दोबारा से देखिएगा वीडियो को। अगर ना समझ में आए तो फिर मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं।